क्लैट पीजी के एग्जाम को 20 से लेकर 25 दिन में अगर आप तैयारी फ्रॉम स्क्रैच कर रहे हो या बचे हुए टाइम का आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली ये बात की डिस्कशन करेंगे। बिकॉज इस बचे हुए टाइम फ्रेम के अंदर प्लानिंग, एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर एक सक्सेसफुल स्कोर लाने में। तो इस वीडियो के अंदर चाहे आप पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जैक की तैयारी कर रहे हो, चाहे टॉप 5 कॉलेज चाहते हो, कुछ भी आपका एम है, आपका उसका आंसर मिलेगा कैसे आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब सबसे पहली बात जो मैं आपसे बोलूंगा, जो आपको होनी चाहिए पता, वो ये है कि आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। अब आप कहोगे सर मुझसे कि ये चीज तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता ही है कि मुझे एग्जाम ये निकालना है, तो उसमें आपको याद दिलाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये चीज काफी लोग मिस आउट करते हैं इस पॉइंट को, बिकॉज जो मेंटल कंपोनेंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन में ये सोच के चल रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं जो स्कोर मैं करूंगी या करूंगा उसके अंदर कई सारे प्लॉट होल्स होंगे, तो इस तरीके से पूरा ये काम वर्क नहीं करेगा। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो बचा हुआ टाइम है 20-25 दिन का, ऑल्दो इट सीम्स इम्पॉसिबल कि कैसे प्रिपेयर कर सकते, इतना सारा वास्ट सिलेबस है, इतनी सारी चीजें पढ़ने को मैं कैसे करूंगा, इसका आंसर है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जो कि मैं आपको इस वीडियो में एग्जैक्टली बताऊंगा। आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको पूरा सिलेबस नहीं देखना है, आपको अब केवल एग्जैक्टली वही चीजें देखनी जो मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको उसके साथ में अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, इस प्लान के साथ अगर मैं एग्जीक्यूशन करने जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरा स्कोर यहाँ पे निकलेगा। बिकॉज अगर आप खुद से ये काम करने जाते हो विदाउट प्रॉपर ये बात जाने कि क्लैट का एग्जाम वर्क कैसे करता है, ये थोड़ा कठिन होगा। तो आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहली बात तो अपने पे भरोसा करो कि आप ये एग्जाम निकाल सकते हो, और साथ में मुझ पे भरोसा करो और मेरे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे भरोसा करो कि मैं ये आपका एग्जाम निकाल के आपको दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप प्लीज जाइए कमेंट्स नीचे जरूर लिखिए कि सर मैं आपके साथ हूं, मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। मैं अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का, जो भी मेरे साथ बिल्कुल मेरे इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उनका मैं नाम रोशन करूंगा। प्लीज इस चीज को लिखिए ताकि आपको एक दिमाग में एफर्मेशन मिले, ताकि आपको और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए, मुझे भी आपकी इस चीज को देख के मुझे भी यहाँ पे वो हो कि हाँ भाई, मैं जो मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आप उस चीज पे खड़े उतर रहे हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी खुश हो पाऊं आपके साथ इस पूरे जर्नी में, मेरे साथ आप रहिए। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपको लगता है कि यार मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ क्लैट पीजी की, लेकिन मान लो मेरा ना निकले, तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा, जो मैंने इतनी मेहनत करी उसका क्या होगा। तो उसका आंसर है कि आप सीवीटी के एग्जाम की तैयारी तुरंत अपना करना शुरू करो, ताकि आपका जो साल है वो बर्बाद ना हो। सिंपल सिंपल ये एग्जाम आपका मार्च के अंदर होना है, और इस एग्जाम की तैयारी अगर आप अभी से शुरू करोगे, आराम से उस एग्जाम को आप निकालोगे। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू दोनों आपको मिलने का अच्छा चांस है। और इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक कोर्स लाए हैं संभव लॉ की तरफ से, जहां पे आपको दोनों ही एग्जाम्स की, सीवीटी के और जो क्लैट पीजी की प्रिपरेशन, दोनों हम लोग साथ में आपको पूरा पैकेज देंगे। सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे मॉक पेपर्स, सारे के सारे रिसेंट लैंडमार्क केसेस जो क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल एक्सेस के साथ पूरा आपको दिया जा रहा है दिवाली की सेल के अंदर 3899 में। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप आ सकते हो उस कोर्स के अंदर, पूरा एनरोल करो क्लैट और ये आपका जो ये सीवीटी के एग्जाम की तैयारी है साथ में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको जरा भी डाउट आ रहा है कि मेरा क्लैट में कुछ दिक्कत हो सकती है। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स के बारे में जो कि आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको बहुत हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं, ठीक। अगर आप पीएसयूज की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, इस बचे हुए टाइम फ्रेम में 85 प्लस स्कोर वही इंसान कर सकता है जिसने जुडिशरी की तैयारी पहले से करके रखी है और वो केस लॉस पढ़ के अपने मौके पर लगा के जाएगा एग्जाम को। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिस कैटेगरी में आता है, तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस चीज को कर सकते हो। पहले भी किया गया है, इट हैज बीन डन बिफोर। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं 2-3 लोगों को जानता हूं जिन्होंने पीएसयूज क्रैक करे हैं केवल जुडिशरी की तैयारी और 1 महीने के टाइम पीरियड के साथ में। दूसरी चीज, अगर आप टॉप 5 कॉलेज के लिए एम करो तो 55 तक आपको स्कोर करना है सीधा सीधा। यहाँ पे जो पूरा मामला होता है ये होता है वेकेंट राउंड तक, जहां पे 5 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, फिर भी वहां पे सीट्स नहीं भरी, आप आराम से 55 के स्कोर पे टॉप 5 में या टॉप 7 या 8 में आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैग एंट्री के लिए 35 प्लस भी लिया होगा, बहुत काफी, उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, पेपर पैटर्न की। अब देखो भाई, पेपर पैटर्न के अंदर सीधी सीधी बात बता दूं, जो आपके अदर मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी, टैक्स, इन्वायरमेंट, लेबर और बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं, वो केवल 10-15% है पेपर का। बाकी आपका जो 90 से लेके 85% पेपर है वो आपका आता है इन सब्जेक्ट्स में से। तो आपको इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, और इसके अंदर भी किन टॉपिक से फोकस करना है मैं इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट, द 80-20 प्रिंसिपल, इसको हम लोग कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। मतलब इसका ये होता है कि जो एफर्ट आप लगाते हो उसका 80% हिस्सा आपको 20% रिजल्ट देता है, लेकिन जो लास्ट का एकदम अंतिम आपको जो 20% एफर्ट होता है वो आपको 80% रिजल्ट लाके देता है। यही चीज आपने नोटिस करी होगी जब आप एग्जाम देने जाते हो ना,
और आप कॉलेज के अंदर एक रात जो पढ़ाई अपनी करते हो वो सबसे ज्यादा आपको काम आएगी ज्यादा देन उस पढ़ाई की जो कि आपने कॉलेज में बैठ के प्रोफेसर के लेक्चर में नोट्स बना के अपना करी होगी या बाकी कुछ करा होगा। तो ये सिंपल फैक्ट है। अभी के 20-25 दिन अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, आगे का जो रिजल्ट आएगा ना वो 80% रिफ्लेक्टेड होगा उस चीज से, 20% ही होगा कि पहले की पढ़ाई का उसका कोई असर आएगा। ये बात ध्यान रखो। आप शुरू करते हैं यहाँ पे पिरामिड के साथ, जो कि मेरा बेस्ट यहाँ पे तरीका इस एग्जाम को समझने के लिए कि तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर मैं पैटर्न की थोड़ा सा एग्जाम की बात करूं, देखो यार 120 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पे सीधे सीधे होता है ये वाला, जिसमें आपके एज पर द लेटेस्ट सैंपल पेपर यहाँ पे 12 पैराग्राफ होंगे और 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इन पैराग्राफ के अंदर से आपको कभी बार आंसर मिलेगा, कभी ये केस लॉ से बेस्ड होंगे, कभी ये जूरिस्प्रूडेंस पे इंटरनेशनल लॉ के उस पे बेस्ड होंगे, कभी कंपनी लॉ पे बेस्ड होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर आपको केस लॉ की अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके अंदर आपको फाउंडेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पता होना, बिकॉज 5 से लेकर 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके सीधे सीधे फाउंडेशनल नॉलेज को चेक करते हैं। उसके बाद जो बचे हुए 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं वो आपके केस लॉज को टेस्ट करते हैं, और उसके अंदर भी ये जो 5-6 क्वेश्चन या जो 3-4 क्वेश्चन है उसमें कईयों के आंसर आपके मॉक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो आपका पोर्शन है उसके अंदर आपका ये दिया होता है। मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है लगाना बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग जब आपको अच्छे से आएगी तभी आप उन आंसर्स का पता लगा पाओगे, आप गेसवर्क कर पाओगे कि इसका आंसर पैराग्राफ के अंदर कहां से आ रहा है। तो ये जो 3 चीजें इनको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे बड़ा चंक आपका फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स का है, तो उसके लिए आपको किस टॉपिक को कितना क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद केस लॉज को आपको किस तरीके से हैंडल करना है 3 से 4 ये बचे हुए क्वेश्चन के लिए, वो मैं डिस्कशन करूंगा। और फिर लास्ट में बात करेंगे मॉक पेपर्स को आपको कैसे टैकल करना है। सीधा सीधा यहाँ पे ये पिरामिड हो गया। एक बात ये समझ लीजिए कि अगर मान लो आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं हुए हैं देन केस लॉज के अंदर केवल कुछ ही चीजें करना जो मैं आपको बताऊंगा, और मॉक टेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत ही करना, बहुत मत करना, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स का है। अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो बाकी चीजें अपने आप कुछ ना कुछ करके नंबर ले ही आओगे। दैट इज वन फैक्ट जो कि क्लैट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एसेंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में भी, दीज आर द कोर सब्जेक्ट जिसमें से कि 85-90% सिलेबस आपका आता है। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर इस बात का ध्यान रखो कि आप उस चीज को पढ़ो जो कि मैंने अब एक 20 डे सिलेबस के नाम से एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है। आपको करना कुछ नहीं, जाइए आप संभव लॉ की वेबसाइट पे, ठीक है, वहां पे आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स मिलेगा। उसके अंदर ये सिलेबस की जो फाइल है ये एज अ फ्री रिसोर्स वहां पे आपको प्रोवाइडेड मिलेगी, और साथ में अगर आप संभव लॉ का ऐप भी डाउनलोड करते हो वहां पे भी आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर में ये एज अ फ्री रिसोर्स ये फाइल आपको मिल जाएगी। आप जाओ उसको डाउनलोड करो और उसके अंदर दिए हुए टॉपिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के साथ पढ़ना शुरू करो, पॉइंट ब्लैंक। हम लोगों ने यहाँ पे पूरी रिसर्च के साथ ये निकालने की कोशिश करी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है। इन टॉपिक्स को जरूर से करके जाना। कैसे करना है, कितना टाइम अलॉट करना है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अलावा ये जो मिसलिनियस सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ना, ये मिसलिनियस सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि आपको केवल ऊपर ऊपर से देख लेना है। इसके अंदर बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। इसका जाओ एक बार या तो आप बेराट एक बार ऐसे पलट के देख लो, या फिर आप समझ लो कि यूट्यूब पे अगर आपको वीडियोस मिलती हैं जिसपे कि आप चीजें कवर करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। वरना इसके लिए आप अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हो तो उसके अंदर आपको ये सारे का सारा जो स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर्स है, सारा ही आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ये जो 20 दिन है, बचे हुए 20 दिन, इनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आप समझ लो। सिलेबस आपको डाउनलोड करना संभव लॉ के ऐप पे जाके, उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो आपको है ना उसको आपको देने 3 दिन, बिकॉज सबसे ज्यादा जो आपके लैंडमार्क केसेस आते हैं, रिसेंट केसेस आते हैं, उनका रिलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही होता है। और हर बार क्लैट के अंदर 4 से 5 पैराग्राफ, चाहे पूरे चाहे 1/3 या 2/3 कैपेसिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। 3 दिन प्रॉपर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को देने, ये बात समझ लो। एक दिन जूरिस्प्रूडेंस को दीजिए, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ यहाँ पे 2 दिन, क्रिमिनल लॉ में 3 सब्जेक्ट्स इसलिए 2 दिन लगेंगे, इंटरनेशनल लॉ, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को आपको 1 दिन देना, आप दे दो। ठीक है, टोटल आपका ये 10 दिन का हो गया। अब आप कहोगे सर इतनी मतलब बिजली की रफ्तार से पढ़ाई कैसे हो सकती है, एक दिन में एक सब्जेक्ट कैसे तैयार होता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ये काम आप पहले कॉलेज में कर चुके हो, तो मुझे मत बताओ कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। बस द पॉइंट है कि सिलेबस को जाके एक बार रेफर कर लो प्लीज, और उसके हिसाब से जो टॉपिक्स मैंने बताए उनको पढ़ लो। और उसके बाद अगर जो बचा हुआ पढ़ाई आपको करनी है, जो कि बहुत ही बड़ा पोर्शन होगा, मैं उसको डाउट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है देन इट इज वेरी गुड। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो सिलेबस में बातें दी हुई हैं उनको थोड़ा सा कायदे से कर लो, बाकी चीजों की रिवीजन कर लो, पर टाइम फ्रेम जो मैंने बताया है उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करना। दैट इज पॉइंट। उसके बाद दूसरी बात, अगर आप जरा भी अब आपको लग रहा है कि यार बहुत ही मुश्किल होगा, कैसे करेंगे, आप मेरा था यहाँ पे थामो। लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स है, दिवाली की सेल के अंदर 3299 की प्राइस इसके अंदर सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे हैं। पूरा सिलेबस हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में कवर करके दे दिया, अलॉन्ग विद एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज में 30 मॉक पेपर्स आपको पूरे मिलते हैं। आपके मॉक पेपर्स अभी नवंबर के मंथ में हम लोग 7 मॉक पेपर्स और मतलब पूरा सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ में रीसेंट लैंडमार्क केसेस से पूरा फोकस यहाँ पे सब कुछ आपको दिया गया है।
फ्लेक्सिबल एक्सेस आपके पास है बिना किसी दिक्कत के। प्लस मैं भी वहां पे एज अ मेंटोर आपके साथ रहूंगा, जब भी आपको मुझसे बात करने की जरूरत है मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। कोई डाउट किसी चीज से रिगार्डिंग है कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, आई विल बी देयर फॉर यू। तो अगर आपको एनरोल करना है तो प्लीज आइए लास्ट न्यूट्रिशन कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। और आपको बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच अगर एकदम बढ़िया से तैयारी करनी है उसके लिए बिल्कुल बढ़िया कोर्स है विदाउट किसी उसके। और उसके बाद अगर हम लोग फिर उसके आगे बात करते हैं केस लॉस की। अब एक बात समझता हूँ, केस लॉज के अंदर आप जब आप कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मान लो पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पढ़ोगे, सीआरपीसी की पढ़ोगे, तो उसमें एक बात का ध्यान रखो कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम केस लॉज को ढूंढना और उसके ऊपर फिर भागना कि भाई ये पढ़ूं वो करूं इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, अटर वेस्ट ऑफ टाइम। अभी फाउंडेशन पे ध्यान दो। केस लॉज में केवल मेरे हिसाब से अगर आप अभी बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करो, जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल पहले बता दिया, आप केवल लैंडमार्क केसेस पर फोकस करेंगे। आपको रीसेंट केसेस पढ़ने की अब जरूरत नहीं है जो 2023 में आए। अगर आपको फोकस करने का बिल्कुल मन भी हो रहा है तो केवल 2023 के केसेस फोकस करिए, वरना जितना भी यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपका लैंडमार्क केसेस पे होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंट में इतने सारे जजमेंट्स आए, जैसे कि सुप्रीयो वाला जजमेंट है एलजीबीटीक्यू साइड से जुड़ा हुआ, मीडिया ट्रायल्स यहाँ पे जो चल रहे हैं, गोजाल्वेस का केस आया तो वो सारे इंपॉर्टेंट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जुड़े हुए काफी केसेस यहाँ पे आए हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लैंडमार्क केसेस यहाँ पे भर भर के कोर्ट ने दिए हैं। आगे भी जजमेंट्स अभी आने वाले हैं, कई सारे पेंडिंग जजमेंट्स चल रहे हैं, उनका आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 2017 से लेकर 2023 से के जितने केसेस हैं वो आपको पढ़ के जाने, लिख के लेने। उसके अलावा अगर आप चाहते हो रीसेंट केसेस पढ़ना तो 3 तरीके के केसेस यहाँ पे ये दिए हैं। ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, ऐसे केसेस जो कि कंट्रोवर्शियल इशू से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मान लो अभी राहुल गांधी वाला केस आया था वैसे उस टाइप का। और उसके अलावा यहाँ पे ऐसे केसेस जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही गई किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन 3 चीजों को आपको देख के चलना है। इसके लिए बेस्ट तरीका मैं अगर आपको बताऊं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, तो आप हमारा ये वाला कोर्स ज्वाइन करिए, जिसके अंदर हम लोगों ने सारा का सारा जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं, रीसेंट केसेस हैं, उनको यहाँ पे पूरा पूरा बता दिया। यहाँ पे नवंबर 2023 तक के जितने केसेस होंगे वो हम लोग आपको देंगे, अलॉन्ग विद पूरे पूरे 120 मॉक पेपर्स, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स अलग से होंगे। तो आप पूरा अपना जो पढ़ाई अपनी कर रहे हो, आपने मान लो फाउंडेशन कवर कर लिया, आपको केवल क्लैट पीजी के लिए जरूरत है कोर्स की, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन हर चीज का दिया हुआ है, पूरा एनालिसिस आपको मिलता है कि किसने क्या करा, कैसे करा, कितने स्कोर आए, कैसा रहा। साथ में मैं भी वहां पे आपके साथ रहूंगा। अगर आपको मान लो कोई डाउट इस सेंस में आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, मैं पूरा आपको बताऊंगा। केवल 2499 में दिवाली सेल में ये पूरा कोर्स आपको अवेलेबल है, तो अगर आपको एनरोल करना है आप यहाँ पे आ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं ये भी बात करूं कि आपको क्या स्टडी करना है केस लॉ के अंदर, तो मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन वो रहेगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि फ्रॉम स्क्रैच तैयारी कर रहा है तो आपके लिए केवल लैंडमार्क केसेस अब पढ़ना इस रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, लैंडमार्क ही पढ़ना, रीसेंट मत पढ़ना, लैंडमार्क पढ़ो। उसके अंदर ये 5 चीजें आपको देख के चलनी है। सबसे पहले नेम ऑफ द केस, जो जजेस हैं उसके अंदर वो डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है उनका, कैसे, वो सब कुछ ये आपका। उसके अलावा उसका रेशियो और ऑबिटर देख के चलना, ठीक है, रेशियो टू सिलेंडाई, ऑबिटर डिक्टा, लॉज जो उस केस के अंदर इन्वॉल्व है, आपको हेड नोट्स के अंदर लॉ आपको मिल जाएगा, लाइव लॉ के पीडीएफ डाउनलोड करोगे वहां मिलेगा, नहीं तो किसी अच्छे वेबसाइट से केस लॉ ब्रीफ देख लो, वहां भी मिल जाएगा। उसके बाद जो आपके प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है और जो डॉक्ट्रीन्स है वो, और आपके जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जिसमें कि मान लो कि ऐसा जजमेंट है जिसमें कि ओवररूल किया गया या उसको रेफर करा गया, वो आपको पता होना चाहिए। वैसे ही जितनी चीजें हैं ये हम लोग के कोर्स के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे हम लोग ने पूरे पूरे केसेस लिस्ट कर दिए जो लैंडमार्क आपको पढ़ने हैं। आप वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको खुद से करना है तो उसके लिए एक मैं अगर आपको सोर्स बताऊं तो एससी ऑब्जर्वर का सोर्स काफी अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे आपको सारे केसेस नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और भी एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग या लाइव लॉ पे जाके थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो अपना फोकस केवल लैंडमार्क केसेस के ऊपर रखना। इसके बाद अगर वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी थोड़ा सा अपना इस चीज पे है कि हाँ सर हमको पीएसयूज के लिए तैयारी करनी है, फिर हम टॉप 5 के लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं, और साथ में इसके ये है हमारे की हमें काफी अच्छा स्कोर करना है, 85 प्लस स्कोर करना है, तो आपको रीसेंट केसेस भी पढ़ने की जरूरत है। तो आप उसके अंदर केवल 3 चीजों पे ध्यान दो केस को पढ़ते हुए। आपको जजमेंट की पीडीएफ नहीं खोलनी, बस आपको नेम ऑफ द केस, जो रेशियो है और जो लॉ इन्वॉल्व है उसको पढ़ने की जरूरत है। रेफर क्या हुआ उस सबसे कोई मतलब नहीं, केवल ये 3 चीजें पढ़ो और निकल दो, दैट्स इट। उसके नोट्स बनाओ, तुरंत तुरंत आगे बढ़ो, दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। और जितनी बार उसको रिवाइज कर सकते हो उतनी बार उसको रिवाइज करो। इसके आगे मैं अगर बात करूं कि आपने जब ये काम कर लिया तो डे नंबर 11 से लेकर डे नंबर 19 में आपको क्या करना है वो समझो। आपने जो तैयारी कर ली है, तैयारी के बाद अब हर दिन 1 से लेकर 2 मॉक पेपर्स देने की कोशिश करो, और कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट 1 मॉक पेपर आप 2 से लेकर 4 के टाइम पीरियड के अंदर दे रहे हो। 10 दिन का बैक टू बैक एक ही काम करोगे ना, आपका दिमाग उस चीज को लेकर ट्यून हो जाएगा कि हाँ भैया मेरे को 2 से 4 पेपर देना है, नींद नहीं आएगी, खांसी नहीं आएगा, जुकाम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आप बिल्कुल एकदम सेट रहोगे। पहली बात वो है। उसके बाद जब आप 2 घंटा पेपर लगा रहे हो मॉक पेपर एक कोई, तो 1 घंटा उस पेपर को रिवाइज करने के लिए प्रॉपरली दीजिए। और ये भी देखिए कि भाई क्वेश्चन गलत कहाँ पे हो रहा है, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
ये तो देख लेते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन गलत हो रहा है, लेकिन किस पोर्शन में गलत हो रहा है। क्या जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कि जो केस लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, उसको ध्यान में दो। अगर फाउंडेशन से गड़बड़ हो रही है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आप अपने फाउंडेशन को अच्छे से पढ़िए, और अगर केसेस में दिक्कत हो रही है तो उतनी दिक्कत नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। केसेस आप जितने पढ़ते जाओगे उतना वो आपको मतलब जो रिजल्ट आप बेसिकली जितना भी अपना नंबर इंक्रीज करने की कोशिश करो ना विद टाइम, वो थोड़ा सा स्लोप ऐसा हो जाता है कि वो नंबर कम इंक्रीज होता है, मेहनत आपकी ज्यादा लगती है, तो देन दैट इज अ मतलब एक डिमिनिशिंग रिटर्न वाला प्रिंसिपल सीधे सीधे यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे करता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रख के चलिएगा। तो रिवीजन प्रॉपर तरीके से करिए, और उस चीज को ध्यान में रखिए कि आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि फाउंडेशन आपका मजबूत हो। केस लॉज अगर आप लैंडमार्क वाले कर ले रहे हो दैट इज मोर देन इनफ, और रीसेंट केस लॉज पे तभी आप जाना जब आपकी पढ़ाई लैंडमार्क केसेस को लेकर और आप केस को लेकर आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे मॉक में, तभी ठीक है। इसके अलावा एक काम और करिएगा 20वें दिन के मतलब पहले प्लीज जाकर एग्जामिनेशन सेंटर एक बार विजिट कर लीजिएगा, और ये देख लीजिएगा कि आपको जाने में दिक्कत ना हो वहां पे, बिकॉज ट्रैफिक में फंसना या एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने के पहले एक एंग्जाइटी होना पहुंच पाऊंगा कि नहीं, समथिंग लाइक दैट रियली हैम्पर्स द एबिलिटी कि भाई पेपर जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे को मेंटल एक ट्रॉमा वहां पे आ रहा है। और सारी चीजों का ध्यान रख लीजिएगा कि भाई पेन है, पेपर मैं लेके चल रहा हूँ, आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ आपके पास होना चाहिए। प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज, और इसके अलावा एक काम प्लीज और करिए कि आप लोग प्लीज नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए कि सर मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, और मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस रहे कि आप लोग मेरे साथ हो, मैं भी इस तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।